हम यहाँ पर ज़ूम को यूज़ करना सीखेंगे। अभी भी कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। सो फर्स्ट थिंग इज़ वी विल शेड्यूल अ मीटिंग। सो ये शेड्यूल करके जो जगह दिख रही है, यहाँ से हम एक मीटिंग शेड्यूल करेंगे। यहाँ पर जो भी हम मीटिंग का नाम रखना चाहेंगे वो रख देंगे। तो सहज योगा एवरीडे या मेडिटेट एवरीडे करके आप कोई भी नाम रख सकते हैं। अगर आप ये अपने एवरीडे बैचेस के लिए कर रहे हैं तो रेकरिंग मीटिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये रेकरिंग मीटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो आपको डेट और टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और अगर आप स्पेसिफिक किसी मीटिंग के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर आप टाइम डेट सब मेंशन करेंगे। सो मोस्टली हमारे रेकरिंग मीटिंग्स ही हो रही हैं। एवरीडे हम मीटिंग्स कर रहे हैं तो हम सेम उसको यूज़ करेंगे। रिक्वायर मीटिंग पासवर्ड ये एक मैंडेटरी चीज़ है, लेकिन इस पासवर्ड को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जाएंगे, इस पासवर्ड को हम जो है रिड्यूस कर सकते हैं। तो जो भी आप रखना चाहें अल्फ़ाबेट्स में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फ़ोन पर अल्फ़ाबेट्स आसानी से दिख जाते हैं। ये सेटिंग्स आप नॉर्मल रख सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स का वीडियो ऑफ रख सकते हैं। ऑडियो में कंप्यूटर ऑडियो को हम क्लिक करेंगे, बाकी ऑडियोज़ को छोड़ देंगे। टेलीफोन या टेलीफोन एंड कंप्यूटर ऑडियो। कैलेंडर्स में अदर कैलेंडर। यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स करनी होंगी। तो एक तरह से ब्लैंक है, अभी कोई भी सेटिंग नहीं की गई है। आजकल इनेबल वेटिंग रूम ये ऑटोमेटिकली आ रहा है, तो हमें इसे हटाना है। अगर ये ऐसे आ रहा है तो इसको हमें ब्लैंक कर देना है। ये वाली सेटिंग हम करना चाहेंगे, इनेबल जॉइन बिफोर होस्ट और म्यूट पार्टिसिपेंट्स अपॉन एंट्री। ये दो सेटिंग्स हम करना चाहेंगे ऑलवेज। लेकिन ये वाली सेटिंग अगर ऑलरेडी आ रही है तो हमें इसे हटाना होगा। हमने शेड्यूल कर दी मीटिंग। यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं इनविटेशन, कॉपी इनविटेशन, और ये हमने क्लोज कर दिया है। हम अपनी मीटिंग्स में जाएंगे और हमारी ये वाली मीटिंग है। जो भी मीटिंग हम करना चाहते हैं उसको क्लिक करेंगे। ये हमारी पर्सनल मीटिंग है। अगर इंस्टेंट आपको किसी से बात करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर हम स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ के कंट्रोल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन कंट्रोल्स को आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ से लेफ़्ट से, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जॉइन ऑडियो आता है। जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो वो पूछता है जॉइन वाया कंप्यूटर ऑडियो, इस तरह से कुछ वो पूछेगा। तो आप उसको जॉइन वाया कंप्यूटर ऑडियो प्रेस कर देंगे। ये आपका वीडियो है तो आप यहाँ से देख सकते हैं वीडियो। इसमें एक सेटिंग होती है ऑडियो सेटिंग्स। ये भी आपको कभी कभी चेक करनी होंगी, क्योंकि कभी कभी ऑटोमेटिकली ये जो इनपुट वॉल्यूम्स हैं ये कम हो जाती हैं। सो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट माइक्रोफोन वॉल्यूम को हम अगर टिक्ड होगा ऐसे, तो इसे हम अनटिक कर देंगे और ये इसको मैक्सिमम रखेंगे और स्पीकर को भी मैक्सिमम रखेंगे। अगर आपको ये मूव करता हुआ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि आपका माइक अभी इसके साथ इनेबल नहीं हुआ है, जूम के साथ। तो यहाँ से आप टेस्ट माइक करेंगे, यहाँ से टेस्ट स्पीकर करेंगे, जस्ट टू चेक सब कुछ इनेबल हो गया है कि नहीं। तो काफ़ी लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है, बिकॉज ये इनपुट लेवल ऑटोमेटिकली हाफ हो जाता है, बिकॉज देर आर सेटिंग्स की ज़्यादा वॉल्यूम प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इसको हमें चेंज करना है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट जो एक सेटिंग है वो है शेयर स्क्रीन। तो इसमें भी सब लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। शेयर स्क्रीन में हम जैसे ही शेयर करेंगे तो जैसे यहाँ पर वाइट बोर्ड दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको और सारी जो भी स्क्रीन्स ओपन है वो भी दिखा करेंगी। तो हम बेसिक में रहेंगे। बेसिक में रह के हम जो भी हमारी विंडोज़ ओपन है उनको हम जो है ऑन करेंगे। अब एक और प्रॉब्लम जो देखी गई है, प्रेजेंटेशंस को जब हम ओपन करते हैं और शेयर स्क्रीन करने की कोशिश करते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि जैसे ही हम इसको प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में ले जाते हैं
सॉरी। तो वो जो अपने नॉर्मल फॉर्म में प्रेजेंटेशन होता है वो पूरा स्क्रीन पे जाता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब वो शेयर स्क्रीन कैसे करें, रिकॉर्ड कैसे करें, प्रेजेंट कैसे करें। तो इसके लिए हमें एक सेटिंग करनी होती है कि ये प्रेजेंटेशन जब स्क्रीन फॉर्मेट में जाएगा, जब स्लाइड शेयर के फॉर्मेट में जाएगा यहाँ से स्लाइड शो के फॉर्मेट में, तो वो छोटी विंडो में बन जाए। उसकी सेटिंग होती है, हम सबसे पहले स्लाइड शो पर जाते हैं, फिर सेटअप स्लाइड शो पर जाते हैं। शो टाइप में हम मिडिल वाला जो शो टाइप है, ब्राउज्ड बाय एन इंडिविजुअल विंडो, उसको क्लिक करते हैं और उसको ओके प्रेस कर देते हैं। अब जब हम इसे बड़ा करेंगे तो ये इस तरह से नजर आएगा। ठीक है। अब जब मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ तो मेरे को ये दिखाई पड़ रहा है, तो मैंने इसको क्लिक किया, शेयर कंप्यूटर साउंड पे क्लिक किया। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेटिंग, शेयर कंप्यूटर साउंड। ऑप्टिमाइज स्क्रीन शेयर फॉर विंडो हमें नहीं करना है, और फिर हमने शेयर कर दिया। अब आप ये ग्रीन बाउंड्री देख रहे होगे, तो ये ग्रीन बाउंड्री हमारी स्क्रीन को शेयर कर रहा है। बाकी और चीज़ें भी आप देख सकते हो अपने डेस्कटॉप को, तो वो ऐसा नहीं होगा कि पूरा स्क्रीन भरा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं। उसके बाद इसको कैसे मूव कराना है प्रेजेंटेशन को, या तो आप एरो कीज से आगे पीछे कर सकते हैं, कभी कभी नहीं होता है तो हमें अपने इसको जो माउस है, जो कर्सर है, उसको इस पर क्लिक करना होता है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं उसके बाद वो स्क्रीन लाइव हो जाती है, तो हम जो है उसको मूव कर सकते हैं। तो ये मैं सिर्फ एरो कीज से कर रहा हूँ। अगर आपसे ना हो तो आप इस पर क्लिक करेंगे, उससे भी हो जाएगा। ये सिर्फ क्लिक करने से हो रहा है। वैसे भी अगर नहीं हो रहा है तो आप इस पर राइट क्लिक करें तो ये बन के आता है। इसमें हमें बाय टाइटल सारी स्लाइड्स दिखती हैं, तो आप इनको भी यहाँ से भी कर सकते हो। सिंपल होता है, स्क्रीन पे जाके बस टैप करते रहना तो नई नई स्लाइड्स आती जाएंगी। ये चल रहा है, इसके साथ आप दो तीन चीज़ें और कर सकते हो। एक तो ये जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ लिखे हुए हैं ऊपर स्क्रीन पे, इसको हम प्रेस करेंगे और जो पार्टिसिपेंट विंडो बनेगी उसको हम यहाँ साइड में ड्रैग करके रख देंगे। दूसरा, चैट की एक विंडो होती है, उसको हम अपने नीचे रख लेंगे अगर आप अकेले कर रहे हैं तो, सो दैट आपको सब कुछ पता चले कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो चैट पे बाद में आते हैं। यहाँ पर आप अगर जैसे लोग ज्वाइन कर रहे हैं और आवाज़ आ रही तो आप यहाँ पे म्यूट ऑल कर सकते हैं। म्यूट ऑल करने पे ये पूछता है अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्व्स। इनिशियली आप ऑफ कर दीजिए शुरू में, और जब एंड में हमें लोगों को अलाउ करना होता है अनम्यूट खुद से, उसके लिए जब मीटिंग आपकी ख़त्म हो मतलब जब आपने प्रेजेंटेशन दे दिया है और ओपन टू डिस्कशन कर दिया है फ्लोर, तो यहाँ मोर में जाइएगा एंड ये जो आपको दिख रहा है अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्व्स, इसको हम क्लिक कर देंगे। ऐसे हो जाएगा। अभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो यहाँ पे आपको ऐसे लाइन में दिखेंगे, वो खुद से अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। ये जो दो सिंबल्स हैं, पहला यहाँ पे ये जो माइक का सिंबल बन रहा है, अगर किसी का ये माइक का सिंबल नहीं बना है पार्टिसिपेंट का या होस्ट का, इसका मतलब है कि उसकी आवाज़ दूसरों तक नहीं पहुँच सकती है। मोस्टली जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं जूम की, उसमें वीडियो ऑटोमेटिकली, कैमरा ऑटोमेटिकली इनेबल होता है, लेकिन इसको इनेबल करना होता है जॉइन ऑडियो के थ्रू। तो वो जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे पास आता है। आप जब फर्स्ट टाइम जूम को क्लिक करेंगे, जूम की एप्लीकेशन को फ़ोन पर या डेस्कटॉप पर, तो वो पूछता है डेस्कटॉप पर जॉइन वाया कंप्यूटर ऑडियो, तो वहीं से ये इनेबल होता है। तो ये अगर आप एज अ होस्ट कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि शुरू में आपको करना है, या फिर हम स्टॉप करते हैं, या फिर ये जो जगह होती है यहाँ से आपको आपके माइक की सेटिंग करना होता है। तो ये जो एरोज बने हुए हैं छोटे छोटे, उन एरोज पे ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पर हम अगर सपोज कोई और भी हमारे साथ है, को होस्ट बन सकता है, तो वन पार्टिसिपेंट कैन शेयर एट अ टाइम की जगह हमें मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स कैन शेयर साइमल्टेनियसली को ऑप्ट करना होगा यहाँ से, तो वो करना फिर आसान हो जाता है। ओके।
तो ये मेन सेटिंग्स हैं जिन पे ध्यान रखना। अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं अपने सेशन को तो यहाँ से कर सकते हैं। लोग कभी कभी हमने ये भी देखा है कि वो ये प्रेजेंटेशन जब वो पूरा स्क्रीन ले लेता है प्रेजेंटेशन, कभी कभी ये वाली सेटिंग लोग कर नहीं पाते हैं इसको एक विंडो में प्रेजेंट करने की, और जब ये पूरा स्क्रीन ले लेता है तो वो घबरा जाते हैं कि अब जाएं कैसे, कहाँ से करें। तो हमेशा आप एस्केप बटन यूज़ करेंगे और एस्केप जैसे ही आप करेंगे आप अपने जूम वाले उस पर वापस आ जाएंगे। तो यहाँ से आप जो है इसको शेयर करके, शेयर कंप्यूटर साउंड करके ऐसे शेयर कर देंगे। इस पे आने के बाद फिर चाहे तो आप इसको बड़ा कर सकते हैं। आप देखेंगे इसको बड़ा करने पे भी ऊपर आपको सब कुछ दिखेगा, ये आपको दिख रहा होगा, बाहर नहीं दिख रहा होगा। और ये कुछ सेटिंग्स हैं जो भी और मैं आपको बताऊंगा ये सब कैसे इनेबल होता है। लेकिन कोशिश करेंगे कि हम फुल स्क्रीन में ना जाएं। हम पहले ही स्लाइड शो में जाकर, सेटअप स्लाइड शो में जाकर ब्राउज बाय एन इंडिविजुअल विंडो कर लें। तो सामने वाले की स्क्रीन पे ये एक फुल स्क्रीन दिखेगा, ये सामने वाले को फुल स्क्रीन दिखेगा और आपको लेकिन एक विंडो में आ जाएगा, ताकि आप जो बाकी जो आपकी टैब्स हैं उन्हें भी आराम से ओपन कर सकते हैं। चैट की टैब को आप ओपन करके नीचे यहाँ से यहाँ पर आएगा, उसको ड्रैग करके यहाँ कर लीजिए, तो अगर आपको साथ में चैट करना है आप वो भी कर सकते हैं। तो यही सारी सेटिंग्स हैं। काफ़ी सब लोग परेशान हो जाते हैं अगर उनको कोई दूसरी एप्लीकेशन चलानी होती है। तो अगर इस सेटिंग में आप हो तो आपको कभी परेशान नहीं होना है। अगर फुल स्क्रीन में आप चले गए हो गलती से तो आपको एस्केप बटन दबाना है, तो आप वापस से अपने स्क्रीन डेस्कटॉप पे आ जाओगे। तो यहाँ पे अगर आपको जो भी एप्लीकेशन चलानी है उसको आप पहले से रेडी रखो। ये या तो साइड में ये बार होता है या नीचे ये बार होता है, इससे उस एप्लीकेशन को उठाओ एंड आप शेयर कर दो। तो जैसे ही हमने शेयर कंप्यूटर साउंड किया हुआ है, जैसे ही हमने शेयर कंप्यूटर साउंड किया हुआ है तो स्क्रीन ये दिखेगी और म्यूजिक वो ये वाला ले लेगा। तो म्यूज़िक अगर चलाना है आपको तो हमेशा आप शेयर स्क्रीन करके भले ही अपने डेस्कटॉप को दिखाओ उस पर, या माँ का फ़ोटो एक कोई भी स्लाइड में रख के माँ का फ़ोटो दिखाओ और दूसरी एप्लीकेशन से ये वीडियो चला सकते हो, ऑडियो चला सकते हो सॉरी। आप पीपीटी के अंदर भी ऑडियो फाइल इंसर्ट कर सकते हो और पीपीटी से भी चला सकते हो। जैसे यहाँ की फर्स्ट स्क्रीन अगर आपने देखी हो तो अब जैसे ये आ नहीं रहा है तो मैं इस स्क्रीन पे क्लिक करूँगा तब जाके ये शुरू होगा आना। तो ये मैंने पॉज किया अपना दूसरे सिस्टम में। इसमें ऑलरेडी जो है इस प्रेजेंटेशन में ऑलरेडी एक म्यूज़िक इनबिल्ट है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ या आगे बढ़ाता हूँ वह म्यूज़िक ऑन हो जाता है। ये देखिए, तो ये ऑलरेडी इसके अंदर हम इनबिल्ट कर सकते हैं और वो इनबिल्ट करके आप उसको दिखा भी सकते हो यहाँ पे एज अ सिंबल। इसको क्लिक करोगे तो वो चलने लगेगा। अब ये पीपीटी से चल रहा है, पीपीटी के अंदर हमने इंसर्ट कर दिया है। हमने स्टॉप शेयर किया। जब भी हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं तो या तो माँ का फ़ोटो और अपने आप को हम इंसर्ट ये जो साथ में अपना तो ये ना पूरी स्लाइड में ही शायद म्यूज़िक इंसर्ट किया हुआ है यहाँ पर सारे स्लाइड्स में। तो हम चाहें तो अपने स्पीकर वॉल्यूम को कम कर सकते हैं सो दैट इसकी आवाज़ नहीं जाएगी। और इसके साथ हम कोई भी म्यूज़िक लगा सकते हैं अपनी दूसरी एप्लीकेशन से। जैसे ये मैंने खोली है, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा देंगे इसका। ठीक है, तो हमेशा अगर आपको आपकी विंडोज़ नहीं दिख रही हैं तो आप परेशान ना हो। एस्केप दबा के आप जूम से बाहर आ सकते हैं और ये हो सकता है। कुछ और सेटिंग्स जो कि जूम में हमें अपने अकाउंट में जाके करनी पड़ती हैं। तो zoom.us में आप जब जाएंगे, zoom.us में आप गए, वहाँ पे आपने साइन इन किया, आपकी जो अकाउंट आईडी से आपने क्रिएट किया है उसमें जाके आपको जो है इस तरह से आपका वो दिखेगा अकाउंट, जिसमें कि मीटिंग्स, वेबिनार्स, रिकॉर्डिंग, सेटिंग्स होता है। ये मीटिंग्स वाले में तो आपको कुछ नहीं करना है ज़्यादा।
जो हम भी हमारी मीटिंग्स होती हैं वो यहाँ दिखाई पड़ती हैं। आपको सेटिंग्स में जाना है और आप कुछ सेटिंग्स यहाँ से भी कर सकते हो। परमानेंट कुछ सेटिंग, जैसे अगर आप को होस्ट बनाना चाहते हो किसी को अपने मीटिंग में, तो आपको थोड़ा सा ड्रैग, थोड़ा सा नीचे जाके ये को होस्ट वाले ऑप्शन को आपको राइट, सो ऐसे इधर पे होगा ये मोस्टली बाय डिफ़ॉल्ट, आप इसको ऐसे कर दीजिए। तो आप को होस्ट बना सकते हैं, पोलिंग कर सकते हैं, देन डिसेबल डेस्कटॉप स्क्रीन शेयर फॉर यूज़र्स, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा होता है, इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा, मैंने गलती से कर दिया था। ये एक और सेटिंग होती है एनोटेशन, कि आप दूसरों को एनोटेट करने के लिए अलाउ करते हो। सपोज़ ये जनरली बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे होता है कि अलाउड होता है। अगर ऐसा है तो हमारे जूम के जो स्क्रीन है उसमें जब आप जाओगे, अभी तो चूंकि ये चल रहा है तो इसमें नहीं आ रहा है, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है डिसेबल एनोटेशन ऑफ पार्टिसिपेंट्स, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो अगर आप यहाँ पे ये सेटिंग्स नहीं ढूंढ पा रहे हो तो। बाकी यहाँ की और सेटिंग्स में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको अगर को होस्ट अलाउ करना है तो आप करिए, बाकी सारी सेटिंग्स आप जूम में जाकर आपकी जो मीटिंग्स हैं वहाँ पे जाके आप सारी सेटिंग्स कर सकते हैं आपके जूम विंडो से। तो हर तरह की सेटिंग यहाँ पर आ जाती है। सो आई थिंक अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। जो भी लोगों को परेशानी हो रही है, आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आप आराम से जूम को ऑपरेट कर पाएंगे। सो थैंक्स एवरीवन।